पर अगर मैं लकी हुआ और इसने मेरे साथ सेक्स किया तो मैं ख्याल रखूंगा कि कहीं उसके पास मेरा नंबर ना चला जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब कल सुबह ये उठे तब ये मुझे कहीं पर भी ढूंढ पाए। तब जाकर मैं अपनी मर्दानगी प्रूव कर पाऊंगा। यही सोचकर बात करने आए थे ना तुम? कमीना, फास्टर, कमीना, कमीना, कमीना। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। एलिस, मुझे नहीं लगता ये सही होगा। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए फिल। पर उसे ढूंढने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। पैसे तो चले गए। अब ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। तो फिर क्या बात है बताओ? बदला उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलिस। वो अभी भी यही है मेरे दिमाग में, और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं एक आखिरी बार उसकी आंखों में ना देख लूं। ओके, देखो, मैं 18 साल तक पुलिस में था, ओके? और हमारे काम में अक्सर हमें 3 तरह के लोग मिलते थे: पागल, उदास और बुरे। पागल लोगों को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती थी, वो लोग अनजाने में मुसीबत में पड़ जाते थे। उदास लोग अपनी बर्बाद लाइफ की वजह से क्रिमिनल बन जाते थे। ज्यादातर गुनहगार यही 2 तरह के होते हैं, पर बुरे लोगों की कहानी अलग होती है। सोशियोपैथ्स, साइकोपैथ्स, फैंटासिस्ट, मैनिपुलेटर्स, ये लोग अपनी पूरी जिंदगी लोगों को बर्बाद करने में बिताते हैं। वो स्मार्ट होते हैं, वो हमेशा एक कदम आगे होते हैं, और उन सब में एक खास बात कॉमन है। क्या है वो? वो कभी नहीं बदलते। वो फिर से वही और वही और वही चीज करते रहते हैं और कभी भी नहीं रुकते हैं। ऐसे में एक ही चीज कर सकते हैं कि उनसे ज्यादा दूर रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे फिर कभी मिलना चाहिए। तुम्हें फिर से अपना पुराना काम शुरू कर देना चाहिए। तुम्हें तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी। नहीं, मेरा करियर अब खत्म हो चुका है। फिल, एलिस, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। बस इतना कहूंगा कि संभल कर। सच कहूं तो 9,000 पाउंड्स में इससे अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी। सही कहा। डैनियल को तो पता ही है। हाँ जी। आप बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ। गाड़ी कंडीशन ठीक है। हाय। हेलो। क्या आप बता सकती हैं आप क्या ढूंढ रही हैं? इयन प्रेस्टन। जी, हाय, मैं एलिस आर्चर हूँ। मुझे रॉबर्ट फ्रीगार्ड के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। 2 सालों से हम IRA से छुपकर भाग रहे थे। हम एक जगह से दूसरी जगह पर भाग रहे थे। उसने हमें बताया कि IRA हमें मार कर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है, और अगर हम अपने परिवार के पास गए तो वो भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और फिर एक दिन हमें पता चला कि हम किसी स्पेशल प्रोग्राम के कैंडिडेट हैं। प्रोग्राम? MI5 को ज्वाइन करने का रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, जो उसके जैसे ऑफिसर्स बनाता है। पर उसके लिए हमें कुछ टेस्ट पास करने थे। किस तरह के टेस्ट? स्पाई टेस्ट। किसी को एनवेलप डिलीवर करना, रास्ते पर किसी का पीछा करना, अपने आप को साबित करना। और तुमने ये सब कितने वक्त तक किया था? ये सब मैंने 4 सालों तक किया। पता है, ये सुनने में अजीब लगेगा, पर उसके पास वो कला थी किसी को भी भरोसा दिलाने की और उससे कुछ भी करवाने की। मुझे तो ये अजीब नहीं लग रहा है।
उसने मुझे एक बार कुछ कहा था। वो कोई बड़ी बात नहीं थी, पर वो बात अभी भी मुझे याद है। हर किसी के पास एक कहानी होती है जो सबको सुनाना चाहता है। तुम्हारी कहानी क्या थी? ये जगह देख रही हो? मैं एक किसान हूँ। मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल है, बोरिंग है। उसने मुझे इससे निकलने का मौका दिया। तुम्हें कौन सी कहानी सुननी थी? जिससे मैं आजाद हो सकूं? इयन, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम वहां से कैसे निकले? मुझे नहीं पता। मैं एक दिन नींद से उठा और मैंने देखा कि वो लोग चले गए थे। मैंने फ्री गार्ड को नहीं छोड़ा था, उसने मुझे छोड़ दिया था। वो सोफियन और मेई के साथ चला गया था। मेई हैंसन, वो भी कई सालों से हमारे साथ थी। हैंसन? किडनैप? उसने किसी को किडनैप तो नहीं किया है? 1993 में उसने ट्रेंट हैमिल्टन यूनिवर्सिटी से 3 स्टूडेंट्स उठाए थे, जिसमें से 2 लड़कियों को आज तक किसी ने नहीं देखा। हाँ, लेकिन वो दोनों अपनी फैमिली के साथ टच सिर्फ में हैं। पैसे मांगने के लिए। सोनी, तुम मान क्यों नहीं रहे हो? ओके, देखो, ये देखो, ये है किडनैपिंग की लीगल डेफिनेशन। पढ़ो, चलो पढ़ो। देखो, मैं कोई लीगल डेफिनेशन नहीं पढ़ना चाहता। किडनैपिंग मतलब किसी इंसान को फ्रॉड से या धमकाकर अपने कब्जे में रख लेना, और वो आदमी यहाँ पर फ्रॉड कर रहा है। ये एक ऐसा अपराध है जिस पर हम मुकदमा चला सुनो, सकते हैं। तुम सीपीएस लॉयर बन चुकी हो क्या? नहीं, पर मैं तुमसे अच्छी वकालत जानती हूँ। आई एम सॉरी, कभी कभी मैं बहक जाती हूँ। तुम रहती कहाँ हो? ओके, तो मेई हैंसन नाम यूज कर रहा है। कभी कभी वो यूज करता है रॉबर्ट हैंसन, कभी कभी रॉबर्ट हैंसन फ्री गार्ड, कभी कभी सिर्फ रॉबर्ट फ्री गार्ड। वो ऐसा क्यों कर रहा है? खास करके इस लड़की का नाम क्यों? ओके, मैं मेई हैंसन को चेक करके देखता हूँ। अगर उसने कभी इमरजेंसी सर्विस में बात की होगी तो उसका एड्रेस मिल ही जाएगा। देखते हैं, इस बात से शायद हमें इस केस के लिए कुछ मदद हो जाए। क्या कहती हो? थैंक यू। तुम यहाँ अकेले ही रहते हो? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, तो अकेला ही रहता हूँ। तुम? मैं भी, अनफॉर्चुनेटली मैं डिवोर्सी हूँ। सॉरी। तो तुम अमेरिका में क्या करती थी? मैं वहां पढ़ने गई थी, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी? हाँ। तो तुम्हें बचकर रहना पड़ेगा। मैं लोगों को देखकर ही पढ़ लेती हूँ। हाँ। तो बताओ, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? मेरा सीक्रेट? हाँ, तुम्हारे जैसा लड़का जो अकेला रहता हो, अपने बारे में ज्यादा बातें ना करता हो। इसका मतलब तो यही है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। तो तुमने पकड़ लिया। कहा था ना। हाँ, तो जेनी, मुझे एक्चुअली तुम्हें कुछ बताना था अपने जॉब के बारे में। मैं कोई कार सेल्समैन नहीं हूं।
मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी। तुमने कभी कुछ और करने के बारे में नहीं सोचा था? क्या मतलब? मतलब कोई नया करियर? जैसे कि? वेल, तुम्हें सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगेगा। बताओ ना। वेल, एक रिक्रूटमेंट राउंड होने वाला है काम के लिए, इंटेलिजेंस एनालिस्ट में। क्या? ओह माय गॉड, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे जासूस बनना चाहिए? नहीं, तुम फील्ड ऑफिसर बनकर एनालिसिस करोगी। तुम्हारा तो साइकोलॉजी का बैकग्राउंड भी है, तुम लोगों को पढ़ सकती हो, तुम उसके लिए परफेक्ट हो। मुझे लगता है तुम ये काम बहुत अच्छी तरह कर लोगी। पर मैं अमेरिकन हूँ। हम नाटो एलाइज को रिक्रूट करते ही हैं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ओह गॉड, ओके तो सुनो। मैं एक्चुअली एंटी डिप्रेशन के बहुत ही इंटेंस ड्रग्स पर हूँ जब से डिवोर्स हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ऐसे कोई प्रॉब्लम है। मशी पीस पसंद है? क्या? सच में? हाँ। देखो जेनी, अगर तुम ये जॉब करने वाली हो तो कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी।